अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका। हम सब ठीक हैं और सुनाएं आपका क्या हाल है। आज सुबह मैंने बहन की तरफ जाना था तो हम दोनों बहनें हमने आगे प्रोग्राम बना लिया ग्रॉसरी करने का। जब उनके मैं घर गई तो उन्होंने कहा कि आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, सौदा वगैरह लेके आना है। तो मैंने कहा चलो मिल के चलते हैं। तो फिर हम चल पड़ी। जब हम गई सब्ज़ी पहले हमने लेनी थी, सब्ज़ी ख़रीदी। तो आपको पता ही है कि आप ईद के बाद दिल करता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे खाएं। गोश्त वगैरह खा खा के तो दिल तंग पड़ गया हर इंसान का। तो वहाँ पे हमने चीज़ें देखी। फिर हमने लेना था प्याज और सब्ज़ धनिया, मिर्चें, टमाटर, इस तरह की चीज़ें लेनी थी और कुछ सौदा लेना था। फिर मेरी बाजी ने जल्दी से कुछ चीज़ें ख़रीदी और हम फिर घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि घर जाके अभी हमने सालन भी बनाना था। और आज हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम माश की दाल बनाते हैं, क्योंकि मेरी बहन कहती हैं कि आप दाल सही बनाती हैं मज़े की। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं जल्दी से दाल बना के देती हूँ। और हमारा घर, जो मेरी बहन का घर है, वो मार्केट से इतनी दूर नहीं था। हम ऐसे बातें करते करते घर वापस जा रहे थे और साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मौसम सुबह सुबह का ठंडा था। उसी वक्त मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था, तो उनके घर चली गई स्कूल भेज के। और आपको पता ही है कि स्कूल में आप तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, 10 बजे वापस लेके जाना था। तो मैंने कहा जल्दी मेरी बहन ने सौदा अपनी जगह पे रखना शुरू कर दिया और फिर हमने दाल पकाने की रेसिपी स्टार्ट करनी थी। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जाती सारी मैंने दाल को भिगो दिया था और फिर मैंने लहसुन अदरक छील के मैंने रखा हुआ था। अब दाल को मैंने बॉईल के लिए ऊपर रख दिया। जब दाल मैंने कहा वो गल जाएगी तो फिर हम अगला हांडी का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्याज वगैरह काट के मैंने रखे हुए थे, लहसुन कूट लिया था मैंने। और मैंने कहा जल्दी चीज़ें, वो मेरी बाजी तो अपनी चीज़ें सारी सेट कर रही थी, क्योंकि वो ग्रोसरी करके लाई थी। सब मिर्च वगैरह, हल्दी सब अपनी अपनी जगह उन्होंने डिब्बों में डाल दी थी। तो मैंने कहा अच्छा मैं साथ हांडी बना लेती हूँ। तो जब हांडी बनाने लगी तो मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि बीच में थोड़ी ज़ीरा और वो गरम मसाला डाल देते हैं बॉईल के वक्त। मैंने प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाल दिया और साथ नमक मिर्च डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून रही थी। जब मैंने देखा कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं तो मैंने टमाटर को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा ये तीनों चीज़ें जब अच्छी तरह एक जान हो जाएंगी तो फिर मैंने मसाला डाला था, नमक। जब टमाटर वगैरह गल गए तो मैंने दाल डाल के, उबली हुई जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी दाल, वो डाल दी। और अब मैं इसे दम पे थोड़ी देर लगा दूँगी। सब्ज़ धनिया भी मैंने साथ ही डाल दिया था। तो जब ऊपर तेल छोड़ देगी, अलग हो जाएगा, तो फिर नमक मैंने चेक किया, नमक था ही नहीं। मैंने कहा जल्दी से नमक भी डाल दिया। और मैंने कहा कि सालन तो अब मेरा बिल्कुल दाल वाला माश की दाल का तैयार है। और अल्लाह करे आप सबको पसंद आ जाए। आसान सी रेसिपी है, वैसे कोई इसमें नहीं है, लॉजिक नहीं है, लेकिन ये है कि बनाने का हर बंदे का अपना एक डिफरेंट तरीका होता है। तो आपके सामने ही है जैसे मैंने बनाई है, और हर बंदे का अपना तरीका होता है। तंदुरुस्ती दे, दुनिया जहाँ की नेमतें दे। बहुत प्यारा सूट, जो पूरा दरख्त नीचे लटका हुआ है, लेट आया हुआ है। फिर हम दोनों बहनें देखने लग पड़ी। वो कपड़े लेके आई थी बच्चे के लिए, मैंने वो देखे, बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा जो दूसरे कमरे में मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो वो देख लेती हूँ, दूसरे कपड़े भी हैं उन्होंने मंगवाए हुए थे। फिर घर में उनके आम के दरख्त थे, हमने कहा देखते हैं बाहर कितने आम लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह आम लगे थे और दरख्त बिल्कुल नीचे झुक गया था। हम तो देख के हैरान हो रहे थे। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा की कुदरत।
हम फ्लाइट से लगाते जाते हैं और ये गिर जाते हैं जब अंधेरी और जखड़ आता है ना। चलती रहे, खाना चलता रहे। चल मैं भी इत्थे बतेरी बनाई। और गाइस मैंने आज बनाने थे कोफ्ते। मैंने जल्दी से प्याज को फ्राई किया, नमक डाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा बेसन और ड्राई मिर्च जो होती है ना मोटी दर दर मिर्च, वो वाली डाल के मैंने कीमे में डाल के इन सब को ग्राइंड कर लिया। बीच में मैंने वो डाल दिया था लहसुन और अदरक भी। अब मैं इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना के मसाला बनाऊंगी, उसके अंदर ऐड कर दूंगी। जब बॉल्स बन गई तो मैंने मसाले के अंदर डाल दी। और गाइस आज हमारे साथ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी व्लॉग में, तो इस वजह से हमने व्लॉग को डिलीट करना पड़ा। तो आज हमने फिर इसके अंदर नया सालन जो बनाया था वो ऐड किया है, कोफ्ते बनाए थे। और गाइस हमारा व्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे व्लॉग को पसंद करें क्योंकि मेरा इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।